होश उड़ाने वाली इस वारदात में सन की आशिक की एक ऐसी करतूत सामने आई है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। खतरनाक तरीके से प्यार का खूनी इंतकाम कैसे किया गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। इश्क जब परवान चढ़ता है तो दो दिलों के मेल में दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आती है, लेकिन कभी ऐसी मोहब्बत में सिरफिरे आशिक खौफनाक कदम उठा बैठते हैं। दिल दहला देने वाली वारदात हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर नगर की है, जहां तस्वीरों में दिखने वाली लड़की की हत्या का आरोप और किसी पर नहीं बल्कि उसके ही शादीशुदा प्रेमी पर लगा है। इतना ही नहीं, किसी को उसकी मौत की भनक तक ना लगे, इसलिए आरोपी सुनील ने मोनिका पर गोलियां बरसाने के बाद उसका शव अपने ही फार्म हाउस में दफना दिया। लगभग 1 साल तक बेखौफ निडर होकर अपनी जिंदगी जीता रहा। पूरा मामला शुरू हुआ कुछ साल पहले, जब रोहतक के बालंद गांव की रहने वाली 25 वर्षीय मोनिका अपनी मौसी के घर सोनीपत के गुमड़ गांव में पढ़ाई करने के लिए आई थी। तभी उसका प्रेम प्रसंग पड़ोस के ही रहने वाले सुनील उर्फ शीला से हो गया। सब ठीक ठाक चल रहा था, तभी मोनिका कनाडा चली गई। बहाने से सुनील ने मोनिका को वापस भारत बुलाया। मोनिका आई, गाड़ी में बैठाकर सुनील मोनिका को किसी सुनसान इलाके लेकर गया। दोनों की वहां पर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि सुनील ने आवेश में आकर मोनिका को अपने अवैध हथियार से 2 गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला यही नहीं थमा। किसी को मोनिका का पता ना चल सके, इसीलिए सुनील अपनी प्रेमिका की लाश को लेकर अपने फार्म हाउस पर चला गया। गड्ढा खोदा, प्रेमिका की लाश को दफनाया। नवंबर 2022 में परिजनों ने जब मोनिका की सुध ली तो कुछ पता ना चल सका, जिसके बाद गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया। जब मोनिका की तब भी कोई खबर ना लग सकी तो परिवार ने गृह मंत्री अनिल विज का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद मामला रोहतक रेंज के तत्कालीन आईजी को सौंप दिया गया। आईजी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच भिवानी CIA 2 को सौंपी, जिसके बाद एक-एक कर जब सभी कड़ियां जोड़ी गई तो शक की सुई सुनील उर्फ शीला पर आ रुकी। शुरुआत में बाकी आरोपियों की तरह सुनील भी पुलिस को बहकाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने अपना सख्त रुख अपनाया तो सुनील ने मोनिका की मौत के राज से पर्दा उठाया। कल देर शाम भिवानी क्राइम ब्रांच की टीम ने सोनीपत पुलिस की मदद से मोनिका के शव को सुनील के फार्म हाउस से बरामद किया। अभी भी सुनील से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। नवंबर माह 2022 में मोनिका नाम लड़की, जो कि गुमड़ में अपनी मौसी के पास पढ़ाई करा करती थी, उसके अपहरण बारे नवंबर 2022 में भारतीय दंड संहिता की धारा 325-65 के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था। वो दर्ज होने के बाद में जो ये फाइल है, ये भिवानी इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफ़र हुई थी और CIA भिवानी द्वारा तफ्तीश की गई। जो नामजद सुनील उर्फ शीला, जो गांव गुमड़ का ही रहने वाला है, उसको भिवानी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ की थी। उसने पूछताछ पे बताया था कि मैंने जिस लड़की मोनिका का अपहरण किया था, उसकी गोली मारकर बहुत पहले हत्या कर दी थी और शव को जो है अपने फार्म हाउस में गड्ढा खोद के दबा दी थी। ये इत्तला में CIA भिवानी से मिली। उनकी टीम यहाँ आई। हमने जो भी आवश्यक जो भी कार्रवाई थी वो पुलिस के साथ पूरा सहयोग करके पूरी आवश्यक कार्रवाई की। आवश्यक कार्रवाई करने के बाद में गड्ढा खोदकर उसको कंकाल को निकाला, जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे और सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर भी थे। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम थी, हमारे SHO साहब भी था। मैंने भी मौके का विजिट किया था। सर, किस बात को लेकर आरोपी ने युवती की हत्या की थी और कितनी गोली इसको मारी थी? आरोपी के बारे में यही पता चला कि इनका आपस में झगड़ा हो गया था। आपस में झगड़ा होता रहता था। इस झगड़े से खपा होकर इसने शराब वगैरह पी के नशा वगैरह करके इस लड़की की गोली मार दी थी और गोली मारने के बाद में शव छिपाने की नीयत से इसने खड्डा खोद के अपने फार्म हाउस में ही दबा दिया था। सर, युवती कनाडा भी गई थी बताया जा रहा पढ़ने के लिए, कब इसको आरोपी ने हाँ, बुलाया? ये लड़की आईलेट करा करती थी अपने मौसी के यहाँ
मूल रूप से मोनिका बालन गांव की रहने वाली लड़की थी और अपने मौसी के यहाँ गोमर गांव में रह के अपनी पढ़ाई वगैरह करती थी। तो ये लड़की आईलेट करके कनाडा चली गई थी और वहाँ से शीला के कहने पे ये वापस आ गई थी। सर आरोपी के खिलाफ पहले भी कोई हाँ, मामले आरोपी दर्ज? के क्रिमिनल इतिहास रहा है। इसके खिलाफ थाना गन्नौर में ही 6 मुकदमे दर्ज है, जिसमें हत्या का प्रयास, अपहरण, मार पिटाई, अवैध हथियार आदि रखने के केस रजिस्टर है। सर आरोपी ने पूछताछ में बताया कि कब इसकी हत्या हुई, क्या बताया प्रारंभिक पूछताछ में? अभी तो इन्वेस्टिगेशन पाइपलाइन में है, लेकिन जहाँ तक सीआईए स्टाफ ने बताया था मेरे को कि इसने अवैध असला से ही उसकी हत्या की है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसीपी आत्माराम ने बताया कि पुलिस पूछताछ में आरोपी सुनील ने कबूला है कि उसने शराब के नशे में आकर अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारा है। इतना ही नहीं, सुनील का पहले भी क्रिमिनल इतिहास ही रहा है, जिसमें थाना गन्नौर में 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें आत्महत्या के प्रयास, अपहरण, मारपीट, अवैध हथियार आदि के मामले हैं। फिलहाल पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया है ताकि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार को बरामद और किसी की मामले में संलिप्तता के बारे में पता लगाया जा सके। इस पूरे मामले में परिजन बिल्कुल भी बोलने को तैयार नहीं है। तफ्तीश के बाद मौत की गुत्थी तो पुलिस ने सुलझा ली है, लेकिन परिजनों के दिलों पर जो बीत रही है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।